हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 52 क्वेश्चन हो गए। आज 53 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2022 सोलर पावर लिमिटेड issued 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 15% at the end of 5 year। बता रहे 10,000 डिवेंचर इशू करें एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, जो कि रिडीम होंगे 15% प्रीमियम पर। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। डिवेंचर सब्सक्राइब्ड हो गए और अलॉटमेंट हो गई। नीचे लिखा है द कंपनी हैड बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ ₹80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 अवेलेबल है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट 31 मार्च 2023। और हमें बैलेंस शीट बनानी है। कैसे बनती है अब देखते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो, ये वर्किंग नोट में समरी बना दी हमने क्वेश्चन की। नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 है, फेस वैल्यू दिखा रखी है 100 रुपी, डिस्काउंट बता रखा है 5%। 5% का मतलब 100 का करोगे 5% तो 5 रुपी होगा। यानी कि कंपनी ने जो डिवेंचर इशू करे 95 रुपी पर इशू करा है, और जो रिडम्शन होनी है वो 15% प्रीमियम पर होनी है। 15% भी 100 का निकलेगा तो जो कि 15 रुपी आएगा। रीपे जो करना है हमें 115 करना है। डिस्काउंट टोटल कितना बन गया, एक डिवेंचर पर 5 रुपी है तो 10,000 पर कितना बनेगा 50,000। ये लॉस है कंपनी के लिए, याद रखना। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, ये भी कंपनी के लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि फ्यूचर में आपको ज्यादा पेमेंट करनी है 15 रुपी। 15 इंटू 10,000 करें तो कितना बन गया 1,50,000। टोटल कंपनी को एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख रुपी का लॉस है, जिसको हम लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जर्नल एंट्री में। इसको सेम ईयर में रिटर्न ऑफ करना होगा। उसके लिए मैंने आपको रूल बता रखा है। 2 रूल है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में अवेलेबल है उससे रिटर्न ऑफ हो, उसमें अवेलेबल नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे। अब क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं मांग रहा, खाली बैलेंस शीट है। कैसे बनती है देखो, ये बैलेंस शीट और ये नोट्स टू अकाउंट। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, याद रख लो, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। अब कैसे बनेगी देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले तो डिवेंचर दिखाओ, या नंबर हेडिंग डाल दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखो। अच्छा, इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या चीज आएगा लिखो, 8% डिवेंचर आपको दे रखे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, याद रख लो। इतना अमाउंट बन जाएगा, नोट कर लो। ये रहा, ये आपको दिखाना है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर 100 से करो। ये हमेशा फेस वैल्यू से आएगा, याद रख लो, ना प्रीमियम से ना डिस्काउंट से। कितना बन गया 10 लाख रुपी। ये तो इस वाले हेड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर जब दिखाना होगा तो मेजर हेड आएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी, उसी के अंदर एक हेडिंग आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर दिखाएंगे ये। तो अब सेकंड नंबर पे आ जाओ। सेकंड के ऊपर जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये फ्यूचर के लिए लॉस है। यहां पर हेडिंग डालो इसका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसी के अंदर लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अमाउंट कितना आएगा देखो, नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 दे रखे हैं, और कितना प्रीमियम पे करना है फ्यूचर में 15 रुपये। ये देखो, ये दिखा रखा 15%, तो मल्टीप्लाई कर दो 15। ये रहा, ये कितना बन जाएगा 1,50,000। क्लियर हो गया। ये इस वाले हेड में आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब तीसरा करो। तीसरे को बड़े ध्यान से देखना, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो जी, क्या आएगा इसके अंदर नोट करो। रिजर्व एंड सरप्लस में हमने ये जो 2 लाख रुपी का लॉस है ये रिटर्न ऑफ करके दिखाना है। तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन है वो देखते हैं। ये देखो, ये रहा, यहां पर सबसे पहले हेडिंग डाल दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट दे रखा है, दे ही नहीं रखा, डैश कर दो ऐसे। लेकिन आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है 80। तो हम कहां से कितना ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से 1,20,000। ना भी हो तो माइनस में चला जाएगा। लिखो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना अमाउंट गिवन है 80,000, नोट कर लो। ये रहा, और यहां लेस करके दिखाओ जो इनसे सेट ऑफ करना है हमने। क्या लिखते हैं उसको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना अमाउंट आएगा, टोटल है 2 लाख रुपी। कहां से 2 लाख आया वो भी दिखाता हूं आपको। ये रहा, ये आपका 50,000 का तो डिस्काउंट है, ये देख लो। ये रहा, ये 50,000 ये कंपनी के लॉस है क्योंकि डिस्काउंट पर इशू हुए, और प्लस फ्यूचर में आपको 1,50,000 और रीपे करना है। अमाउंट प्रीमियम पर रीपे करना है, तो वो भी लॉस है। टोटल कितना आया 2 लाख। ये 80,000 प्लस का है, 2 लाख माइनस है, तो 1,20,000 रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में आएगा। यहां दिखा दो 1,20,000 और ब्रैकेट कर देना, बैलेंस शीट में ऐसे माइनस में आ जाएगा। अब अगला चलते हैं। अगला चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जितनी मनी मिली। चलो कितना दिखाएंगे यहां पर, यहां हेडिंग डालो कैश एट बैंक।
आपके पास है नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 और 95 रुपये मिला था, याद रख लो। कितने में इशू हुआ था? 95 में। तो जितने में इशू हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ गया 9,50,000। लिख दो 9,50,000। ये तो बन गए हमारे नोट्स टू अकाउंट्स। अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। अब बनेगी बैलेंस शीट। अब ये देख लो क्या है नंबर। यहां पर सबसे पहले लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसी के अंदर सबसे पहले आएगा बैलेंस शीट, ऑर्डर से ही चलेगी, याद रख लो। पहले आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। वो किसके अंदर आएगा? ध्यान करो, शेयर होल्डर फंड में। लिखो शेयर होल्डर फंड। ये थोड़ा बैलेंस शीट आपको देखनी पड़ेगी, याद रख लो। और यहाँ लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, जो अभी निकाला हमने नोट्स टू अकाउंट्स में। कितना अमाउंट आ रहा है इसका नंबर डालो। क्या रिजर्व एंड सरप्लस कौन से नंबर पे दिखा रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 3। तो यहाँ पर नोट नंबर में क्या आएगा? 3। और कितना अमाउंट आया था याद करो? 1,20,000। और वो भी ब्रैकेट में दिखा देना, ऐसे दिखाएंगे। अब आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? याद करो, नॉन करंट लाइबिलिटी। और इसी के अंदर लिखा हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टर्म बोरोइंग में चेक करो, ये देखो यार लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना दिखा रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10 लाख, वो दिखाएंगे। नंबर क्या डाल रखा है? 1। तो इसके आगे नंबरिंग करो 1 और यहाँ दिखाओ 10 लाख। ये रहा, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी के अंदर था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये कौन सा नंबर चल रहा है? ये देखो ये रहा नंबर 2। नंबर 2 लिखो और उसके आगे अमाउंट लिख दो 1,50,000। ये तो बन गई हमारी कौन सी साइड? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अब बनाएंगे असेट साइड। अब यहाँ नंबर डाल दो, ये रहा। यहाँ लिखो असेट्स। और असेट्स के अंदर क्या है? सबसे पहले लिखो करंट असेट्स, क्योंकि ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये कौन से हेड में आएगा? मेजर हेड है इसका, करंट असेट्स। और इसी के अंदर लिख दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नंबरिंग डालो 4 और यहाँ लिख दो अमाउंट इसका कितना दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? 9,50,000। हम इसका टोटल भी कर सकते हैं या ऐसे भी प्रेजेंट करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या बैलेंस शीट है? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग है मैच नहीं करेंगी दोनों साइड, हमेशा याद रख लो। क्योंकि एक्सट्रैक्ट का मतलब है जो जो आइटम आपसे पूछी वो बैलेंस शीट में पुट करो। ये फुल बैलेंस शीट नहीं है, तो ऐसे शो कर देंगे बैलेंस शीट। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 54। उसके अंदर हमें लेजर अकाउंट बनाने हैं, देखते हो कैसे बनते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, खाली इसमें लेजर बनाने हैं। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ 1 अप्रैल 2018 मैथ्यू लिमिटेड इशू 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए 5%। 5% ही डिस्काउंट पर इशू है और 5% प्रीमियम रीपे करना है। दीज डिवेंचर्स फॉर रिडीमेबल एज फॉलोज। और ये भी बता रखा है डिवेंचर कैसे रिडीम होंगे, इंस्टॉलमेंट में होंगे। ऑन 31 मार्च 2019 2000 डिवेंचर को रिडीम कर देना है 2019 एंड ऑफ द ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड में ही रिडीम करना है। एक इंस्टॉलमेंट रीपे करनी है। टोटल हमने 10 लाख के डिवेंचर इशू कर रखे हैं, नोट कर लो। कैसे पता चला? 10,000 इंटू 100 करो 10 लाख। उसमें से 2 लाख तो 19 में रिडीम करना है। 2,000 इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख बनता है। ऑन 31 मार्च 2020 को 5,000 डिवेंचर को रिडीम करना है। रिडीम का मतलब रीपे करना है, यानी कि 5 लाख रुपये रीपे हो जाएंगे। 5,000 इंटू 100 कर दो तो 31 मार्च 2021 को 3,000 डिवेंचर को रिडीम कर देना है, रीपे करना है, यानी कि 3 लाख के डिवेंचर रिडीम करने हैं। लिखा हुआ है प्रिपेयर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। एक तो आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है, 9% डिवेंचर अकाउंट बनाना है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट फॉर 3 ईयर, 3 साल के बनाने हैं। अब कैसे बनते हैं देखो, ये देखो इसकी जो है ना जर्नल एंट्री पास कर लेंगे पहले, क्योंकि उससे लेजर आपको सिखाना बहुत आसान होगा। पहली एंट्री नोट करो क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिवेंचर दे रखे हैं, 95 में इशू है, 5% डिस्काउंट है, तो 9,50,000। ये क्लियर है। उसके बाद अगली एंट्री क्या पास करते थे? डिवेंचर एप्लीकेशन। ये मैंने एब्रीवेशन लिख रखी है, डीबी का मतलब डिवेंचर। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हो। उसके बाद जितना लॉस है वो दिखाएंगे, 2 डिवेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर है। ये फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। और एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही जितना लॉस हुआ वो रिटर्न ऑफ होगा। कहां से होगा? फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम यदि अवेलेबल है, अदरवाइज किससे हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कर दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं? क्योंकि आप जब पोस्टिंग करें तो जर्नल एंट्री से देखते हुए आपको बताऊंगा कैसे पोस्टिंग है। अब जब 1 साल पूरा हुआ 2019, तो कह रहे हैं 2,000 डिवेंचर को रिडीम कर दिया। रिडीम का मतलब रीपे करना। इशू का मतलब है कि आपके पास मनी आएगी फ्रॉम पब्लिक, और रिडीम का मतलब है पब्लिक को वापसी करोगे। अच्छा, वापसी में टाई अप है टुगेदर विद प्रीमियम करना है, तो क्या ड्यू बनता है उनकी तरफ नोट करो।
डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। जैसे जब हम इशू करते हैं तो डिवेंचर उनको देंगे, जब रिडीम करेंगे तो डिवेंचर उनसे लेंगे और उनको बैंक उनको मनी उनको वापसी कर देंगे। तो 2 लाख बन गया, 2000 इंटू 100 करें। प्रीमियम की बात करो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना बनता है इसके ऊपर 10,000। कैसे पता चला? 2000 इंटू 5 रुपये का प्रीमियम है, लिखा हुआ है कि 5% प्रीमियम पर रिडीम है, तो टोटल 2,10,000 आ गया। ये ड्यू की एंट्री है। सेकंड ईयर में फिर क्या ड्यू करेंगे उनकी तरफ, सेम एंट्री ऐसे ही पास करेंगे, डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिवेंचर, उसमें अमाउंट चेंज हो जाएगा 5 लाख और 25, ऐसे ही थर्ड ईयर में। अब जो है जब आपको लेजर कराऊंगा तो देखो जर्नल से कैसे बनता है आसान। कौन सा अकाउंट बना रहे हो? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। याद करो, जर्नल में ढूंढा करो किधर लिखा है। ये देखो नंबर 1 ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ये लॉस डेबिट में लिखा है या क्रेडिट? डेबिट, तो डेबिट साइड आएगा, ध्यान रख लो, लिखो यहाँ पर। और कितना अमाउंट लिखा हुआ है देखो 1 लाख, तो टोटल यहाँ पर 1 लाख बनना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट में 2 अकाउंट है तो दोनों यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। लिखो यहाँ पर 2, पहले तो डेट लिख दो यहाँ, कौन सी डेट है? ये 1 2018, और यहाँ डेट डाल दो April 1। 2 लिखो 9% डिवेंचर, इसमें तो अमाउंट लिखो 50,000 क्योंकि डिस्काउंट जो आया है वो डिवेंचर के अगेंस्ट है। फिर उसके बाद जो लॉस था वो प्रीमियम है, तो प्रीमियम लिखो। दोनों में ही सेम अमाउंट है, 50-50 याद रख लो। चलो इसमें अमाउंट 50,000, ये क्लियर हुआ। ये तो कौन सी पोस्टिंग हुई है अभी? जहां लॉस लिखा था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हम बना ये रहे हैं तो उसी को ढूंढते हैं। अब आगे देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जर्नल में कहां दिख रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कौन सी साइड दिख रहा है? क्रेडिट, तो किधर आएगा? क्रेडिट में। और कितना अमाउंट है उसके सामने? 1 लाख आएगा। अपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लिख दो यहाँ। ये तो अकाउंट आपका पूरा हो गया। ये कौन सी डेट है? यहाँ लिख लो 2019, डेट भी दे रखी है, एंड ऑफ द ईयर, और लिख दो March 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे समझा करो, ऐसे लेजर पोस्टिंग है, याद रख लो। एक एक स्टेप सोच के करना है, ध्यान रख लो। चलो कितना अमाउंट आया? 1 लाख। ये अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा 3 साल तक, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। अगला अकाउंट कौन सा मांग रहा है हमसे? डिवेंचर अकाउंट। इनमें अब डिवेंचर ढूंढेंगे, डिवेंचर जहां जहां लिखा है वो, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अब? डिवेंचर। सबसे पहले डिवेंचर देखो, ये लिखा हुआ है, कौन सी साइड दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड। और कितना अमाउंट दिख रहा है? ये रहा। उसके अपोजिट में एक तो 950 है और 50,000 डिस्काउंट, वो दिखाना होगा आपको यहाँ। क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड आएगा। पहले डेट लिख लो यहाँ 2018 और अप्रैल लिखो, ऐसे समझ के करना, याद रख लो। अपोजिट में चेक करो कौन कौन से अकाउंट दिख रहे हैं। ये रहा, पहले तो लिख दो, ये रहा भाई, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 9,50,000 दिखाओ। और दूसरा अकाउंट कौन सा दिख रहा है आपका? लिख दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है? 50,000, ये लिखो। ये आ गया। अच्छा, ये जो लॉस है बेसिकली ये जो 50,000 था डिस्काउंट का पार्ट, मैं वैसे ब्रैकेट में लिख देता हूं आपको, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये वो है, याद रहेगा। ये क्लियर है? क्लियर हो गया। ये तो बन गया हमारा अभी 18 का। अब इसी के अंदर अब इसका एंड कब आएगा? देखो ये रहा, एंडिंग डेट आ रही है इसकी, यहां पर लिखो 2019 और क्लोज करो इसको March 31। डेट जो आएगी क्लोजिंग ये आई। अब March 31 में देखो क्या कर रखा है, डिवेंचर को डेबिट कर रखा है, क्योंकि एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही आप पहली इंस्टॉलमेंट रीपे करोगे। कितने की करोगे? 2 लाख। डिवेंचर के आगे चेक करो, डिवेंचर ढूंढो इसे में, डिवेंचर ये दिख रहा, कितना दिख रहा है? 2 लाख रुपये। याद रख लो, अमाउंट मत भूलना, डिवेंचर बना रहे हम, ये रहा। और डिवेंचर डेबिट में दिख रहा है, पहले तो अमाउंट लिख दिया करो, ये रहा 2 लाख। और इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट दिख रहा है? अपोजिट का मतलब ये डेबिट साइड है, क्रेडिट को अपोजिट साइड बोलते हैं, उसके रिवर्स वाली साइड क्या लिख रहा है वहां पर? डिवेंचर होल्डर, लिखो 2 डिवेंचर होल्डर। और ये भी गलती मत करना कि डिवेंचर होल्डर में तो 210 है, हमें वो नहीं देखना। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? डिवेंचर अकाउंट। जर्नल में डिवेंचर में चेक करा करो, डिवेंचर में कितना लिखा है, जितना अमाउंट लिखा होगा वो लिखा जाएगा। और अपोजिट अकाउंट यानी कि रिवर्स अकाउंट, डेबिट साइड में जो है उसके अपोजिट में कौन सा? क्रेडिट में डिवेंचर होल्डर, लिख दो डिवेंचर होल्डर। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं तो ये तो 10 लाख आ गया, लिख दो 10 लाख, ये रहा। और ये बैलेंस सीडी निकालो, यहां पर आएगा 8 लाख। 2 बैलेंस सीडी, ये ऐसे बनता है अकाउंट, याद रख लो। ये कैरी डाउन आ गया और डेट यही आएगी। अब इसी कैरी डाउन को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन। और डेट चेंज करो इससे नेक्स्ट वाली, ये March 31 है, 1 अप्रैल आएगी। ईयर तो यही है लेकिन आपका मंथ चेंज हो गया, यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी, ऐसे फॉरवर्ड करते हैं, ध्यान रख लो।
बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट दिखा रहा है 8 लाख। अब दोबारा चलते हैं यहाँ पर कि 20 में क्या हुआ, देखो यार 20 में दोबारा डिवेंचर आपको दिख रहा है, कितना अमाउंट दिख रहा है 5 लाख रुपये। कौन सी साइड दिख रहा है, डेबिट, याद रख लो, तो डेबिट में आएगा। क्यों आएगा, हम डिवेंचर अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल में जिधर वो रिफ्लेक्ट होगा उसी साइड आएगा। जर्नल एंट्री में किधर रिफ्लेक्ट दिख रहा है आपको, डेबिट, तो डेबिट में आएगा। पहले तो अमाउंट लिख दो, मैंने बताया जो कभी गलती ना हो। डेट डाल दो यहाँ पर 2020 और मार्च 31 लिखी हुई है, और उसके अपोजिट अकाउंट ढूंढो क्या है, ये रहा डिवेंचर होल्डर। दोबारा रिपीट करता हूं, ये मत सोचना कि इसके अपोजिट में तो ज्यादा लिखा है, वो मतलब नहीं है। जितना डिवेंचर के सामने अमाउंट है वो आएगा लेजर में, ये लेजर पोस्टिंग के रूल है। लिख दो डिवेंचर होल्डर। क्या अब इस ईयर में फिर क्लोज करो, इसको क्लोज करते हो तो यहां पर लिखो टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे आएगा, इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल जो डिफरेंस आएगा पहले टोटल कर ले और डेट डाल दो, ये मार्च 31। तो अब ये बैलेंस सीडी निकाल दो। बैलेंस सीडी कैसे आएगा, टोटल करो, बड़ी वाली साइड ये दिख रही है 8 लाख, लिख दो बड़ी साइड ये रही 8 लाख, ये रहा, और यहाँ डिफरेंस लिखो, जो डिफरेंस आया 3 लाख। क्लियर हो गया, कैसे आया, 8 लाख माइनस 5 लाख करो तो 3 लाख। ये बैलेंस सीडी है आफ्टर 2 ईयर। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, तो भाई बैलेंस सीडी इतना अमाउंट आएगा, अब 3 लाख रुपये लिखा हुआ है, जितना आया उतना ही फॉरवर्ड करना है, याद रख लो। दोबारा ढूंढो, ये रहा तीसरा साल, ये आ गया 21 में क्या लिखा हुआ है, डिवेंचर अगेन डेबिट दिख रहा है 3 लाख, तो इधर आएगा डेबिट में। अमाउंट 3 लाख है तो 3 आएगा, ध्यान रख लो। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, डिवेंचर होल्डर, लिख दो। यहाँ डेट डाल दो पहले 21, और यहाँ लिखो मार्च 31, और यहाँ लिख दो टू डिवेंचर होल्डर। कितना अमाउंट है, 3 लाख रुपये दिखाओ, ये रहा, और ये अकाउंट क्लोज कर दो ऐसे। अब ये बंद हो गया, यानी कि तीसरे साल जाके डिवेंचर में बैलेंस 0, क्योंकि हमने सारा अमाउंट रीपे कर दिया। तो ये ऐसे बनता है। अब इसी के अंदर एक और अकाउंट का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। अब उसको प्रिपेयर करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये रहा, डेबिट और क्रेडिट वही सेम साइड है जैसे लेजर बनता है। इधर चलो अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट पहले चेक करो, ऊपर से टॉप से शुरू करो। ये रहा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कौन सी साइड दिख रहा है, नोट करो अच्छी तरह से, क्रेडिट साइड दिख रहा है। तो किधर लिखा जाएगा, ध्यान रख लो, क्रेडिट साइड। ऐसे ये लेजर के रूल है कि जर्नल में जिधर वो दिख रहा होगा, जोन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, वो जर्नल में डेबिट होगा तो डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड आएगा। अब ये किधर दिख रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो। डेट डाल दो पहले, कौन सी डेट है, 18, ये यहाँ डेट लिख दो 2018, और यहाँ लिख दो अप्रैल 1। यहाँ लिखो भाई अमाउंट तो 50,000 लिख दो। सबसे पहले अमाउंट लिख दिया करो जो गलती ना हो। कितना अमाउंट लिखा है, 50। इसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, ये वाला, लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर हो गया, ये तो हो गया पहले साल का। अब आगे चलते हैं, आगे कहाँ पर आ रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये देखो ये आ गया 1 साल के बाद ही, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। डेबिट में दिख रहा है क्रेडिट, डेबिट, तो डेबिट साइड आएगा, ध्यान रख लो। और मैंने आपको क्या बताया, पहले अमाउंट लिखो, अमाउंट कितना दिख रहा है 10,000, लिखो ये। डेट डाल दो 2019, और यहाँ लिख दो मार्च 31, और यहाँ लिखो अब इसके अपोजिट क्या अकाउंट दिख रहा है आपको, ये रहा डिवेंचर होल्डर, लिख दो डिवेंचर होल्डर। बहुत आसान है लेजर, याद रख लो। क्लियर है, अब इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखो क्लोज कैसे, जोन सी बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिखी जाएगी। ये क्लोजिंग है, याद रख लो, रूल है क्लोजिंग का। लिख दो पहले, क्लोज करो। 50,000 ये वाली साइड आ रही है, ये रही, जिधर डिफरेंस आ रहा है वो लिख दो। कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ ये रहा 40,000, और उसको लिखते हैं बैलेंस सीडी, याद रख लो। अब यहाँ इसकी डेट डाल दो, डेट सेम रहेगी। इसको आगे फॉरवर्ड करो, ईयर लिखो पहले और मंथ चेंज कर दो, अप्रैल आ गया 1, और लिख दो यहाँ भाई बैलेंस बीडी आएगा 40,000। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर 20 में फिर प्रीमियम दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है 25,000, और कौन सी साइड दिख रहा है, डेबिट, तो डेबिट में आएगा। पोस्ट करो यहाँ, इसीलिए मैंने जर्नल बना दी पहले आपको, जो पोस्टिंग आराम से सिखा दूँ। यहाँ ईयर लिखो आप 2020, और लिख दो यहाँ मार्च 31, डेट दे रखी है, और यहाँ लिख दो टू डिवेंचर होल्डर। अब इसको फिर क्लोज करते हैं। जब क्लोज करोगे तो जोन सी बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिखते हैं, याद रख लो। लिखो दोनों तरफ 40,000 बड़ी साइड आ रही है, लिख दो 40, ये रहा, और यहाँ डिफरेंस लिख दो 15,000, और इसके आगे लिख दो टू बैलेंस सीडी। ये सेकंड ईयर में इतना बैलेंस बच गया इस अकाउंट में। डेट डाल दो इसकी, यही डेट आएगी क्लोजिंग की।
अब इसको आगे फॉरवर्ड करो, यहाँ लिखो 2020 और मंथ चेंज कर दो, अप्रैल आ गया 1 और लिख दो बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट आ रहा है 15,000 लिखो। अब ईयर पे आओ, ये देखो यहाँ दिख रहा है प्रीमियम डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट साइड आएगा, लिख दो 15,000 और 2 कर दो। यहाँ कौन सा अकाउंट दिख रहा है, ये रहा, इसके अपोजिट डिवेंचर होल्डर लिख दो। डेट डाल दो पहले यहाँ 21 और मार्च 31। अब ये अकाउंट क्लोज हो गया, क्लोज कर दो। क्लोजिंग के टाइम पर अब बैलेंस शीट नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों साइडें मैच कर गई। लिख लो 15,000। जैसे ऊपर चल रहे थे तो बैलेंस निकल रहा था तो हम क्या लिखते थे, बैलेंस शीट। जैसे ये जो फर्स्ट ईयर करा 50 लिखा, इधर 10 था तो अपने आप डिफरेंस आ रहा था। इस अकाउंट में डिफरेंस नहीं आ रहा, बंद हो जाएगा, यहीं खत्म। अब कुछ बैलेंस शीट ही नहीं। क्लियर हो गया? तो आज हमारे अब ये 54 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में अब इसके 2 ही क्वेश्चन बच गए इस चैप्टर के, उनको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ तक कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।